Audio Jungle. नमस्कार बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कक्षा 10 का जो बहुपद था उसके हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक देख लिया था। बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो सेम क्वेश्चन थे उदाहरण में, उनको हमने कहा था इसको घर पे रिवीजन करना है, होमवर्क के लिए काम दिया गया था। तो उम्मीद आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और सवालों की प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके सवाल बनने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको यही लगेगा कि मैं प्रैक्टिस अगर कर लेता तो आज सवाल हमसे बन जाता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेम यही प्रोसेस आपके भी साथ में होगा कि आप सोचेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के कि हमने प्रैक्टिस कर ली होती। तो ये सोचना ना पड़े, इसलिए जो भी होमवर्क या जो भी प्रैक्टिस करवाई जाती है उसको प्रैक्टिस जरूर करें, अन्यथा आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, तो जो सेशन अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करें, जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दें। कक्षा 10 एक हिसाब से बहुत बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उसको अपने जो आस पड़ोस के समाज में देखा जाता है कि बोर्ड में फेल हो गया कि पास हो गया। तो ये बहुत मायने रखता है कि बोर्ड में पास हो गया फेल हो गया। आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो अगर बोर्ड में आप फेल हो जाते तो यही कहेंगे, सब लोग कहेंगे, जो समाज के आस पड़ोस लोग कहेंगे तो पढ़ते ही नहीं था, घुमा करता था, मोबाइल चलाता था। तो इसलिए पढ़ाई करें, मन से करें, ढंग से करें। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 11 दिया गया, कह रहा है यदि fx बराबर px प्लस r तब fx का शून्य ज्ञात करना। अब यहाँ पे तो हमें कुछ पता भी नहीं कि शून्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इतना का सवाल है, यानी छोटा सा बिल्कुल सवाल है। तो देखते हैं इसको। यहाँ जो fx दिया गया का शून्य निकालना है, तो यहाँ से हम fx का मान लें, fx का शून्य निकालना है, यानी का शून्य निकालना है, शून्य निकालना। जब fx का शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x का बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर किसमें रखें, यानी fx बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा px प्लस का r, जो fx है ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। fx हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो px प्लस r बराबर 0 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे px, ये देखो प्लस का जब बराबर के जाएगा उधर तो माइनस का r हो जाएगा। अब देखो ये p हमारा गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का r बटे p, माइनस का r बटे क्या हो जाएगा हमारा p। तो इसका जो शून्य का है यही शून्य का है, यानी इसका जो fx px प्लस r का है, जो fx का शून्य का है वो शून्य हमारा आ गया माइनस का r बटे p। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 दिया गया उसको देखते हैं। कह रहा है x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना। हमें किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इसको हल करते हैं, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस का a जो है ये बहुपद, ये इसको हम क्या मान लें, fx मान लें। इसका क्या आएगा, गुणनखंड है। सवाल नहीं बता रहा है कि इसका जो क्या ये गुणनखंड है, तो यहां से क्या करेंगे, x प्लस का a बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर का माइनस का a। ये जो x का मान a आया है, x का मान माइनस का a आया है, ये हम fx में रख देने पर यहां से लिखेंगे x का मान बहुपद में रखने पर, इसको क्या हमने fx के बराबर मान लिया था, यानी fx बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x और प्लस का 10 हो जाएगा। fx इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। fx इसका हमारा गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हमारा 0 हो जाएगा। 0 बराबर, यहाँ पे x जहां पे रखा वहां पे क्या रखें, माइनस का a रखेंगे, तो 2 गुणे माइनस a का स्क्वायर प्लस का 2a गुणे माइनस का a प्लस का 5 गुणे माइनस का a प्लस का 10। हमने x की जगह पे माइनस a रख लिया।
अब देखते हैं यहाँ पे 0 बराबर का, यहाँ पे 2 गुणे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5a हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 बराबर 2a स्क्वायर हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, माइनस का 5a हो गया, प्लस का 10 हो गया। जब हमारा ये हो गया, देखो यहाँ से 2a स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5a प्लस का 10 बराबर का 0 हो गया। यहाँ से देखते हैं तो माइनस का 5a प्लस का 10 बराबर 0 है, तो माइनस का 5a बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया हमारा, तो a बराबर कितना होगा 10 बटे ये 5 आ जाएगा, क्यों ये गुणे में है, एक गुणे में 5 है, जब बराबर करेंगे भाग में जाएगा, एक 5 कम 5 मानूंगी 10, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 2। और इसमें मान किसका पूछ रहा था, हमें a का ही मान पूछ रहा था, तो a का मान कितना आएगा हमारा 2 आ गया। तो उम्मीद है सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 12 था, इसके अलावा उदाहरण नंबर हम और देखते हैं, अगर सेम होंगे तो उदाहरण नंबर 13 को दिया गया है बहुपद द्विघात बहुपद, इसका शून्य ज्ञात करना। अच्छा जो रूट में है तो रूट वाला तुमको बता दे रहे हैं, क्योंकि रूट वाला आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही हो। एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 दिया गया, क्या द्विघात बहुपद √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 के शून्य ज्ञात करना है। अब इसके शून्य ज्ञात करना है, नहीं इसके गुणनखंड करना है, तो देखते हैं √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 ये लिया गया है। इसके जब गुणनखंड करने होते तो क्या करते हैं, इसकी इस वाले इसकी गुणा करते हैं। अगर हम 4 गुणे 4√3 गुणे √3 की गुणा करेंगे तो 4 गुणे इसकी गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, कितना रहेगा 12। यानी हमें 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, जोड़े घटाएं 8 आ जाना चाहिए। तो यहां से अगर हम करें 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 6 और 2 का फैक्टर बन गया यहाँ पर, तो लिखेंगे √3x² माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 4√3। यहाँ ये समझ में आएगा हो, अगर नहीं समझ तो फिर से समझिए एक बार। इसकी गुणा करते हैं, गुणा करने में कितना है 12 आया, अब 12 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारा 6 गुनी 12 में 6 2 8 होता है। इसको खोलेंगे तो √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4√3। अब यहाँ पे कैसे ये कैसे आ गया, देखो ये माइनस ये भी माइनस होगा, इसकी एक बार इससे गुणा होती और एक बार इससे गुणा होती, तो 6 हो गया x माइनस प्लस माइनस का 2x हो गया। अब यहां से देखो कॉमन लेंगे, अब यहां कॉमन कैसे लिया जाएगा, इस 6 को अगर इस 6 को अगर हम 3 गुणे 2 लिख लें 3 गुना 6 होता, 3 गुना 6 होता। इस √3 3 को क्या √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब इसकी फिर से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो यहां से इसको क्या इसको लिख सकते हैं 2√3 गुणे √3 के लिख सकते हैं। तो यहां से √3x² माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 गुणे √3 माइनस का 2x प्लस का 4√3 ये आ गया। अब देखो यहां से कॉमन करना √3x मिल रहा है, ये x यहाँ पे, तो √3x कॉमन मिलेगा, यहां से x बचेगा माइनस का। जब यहां से इतना कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2√3 बचा यहाँ पर। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो यहां से अगर देखो यहाँ माइनस लाना तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा x बचेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा 2√3। यानी अगर 4√3 है जिसमें 2 कॉमन लेंगे 2 से कितना 2√3 बचेगा। यहां से हो जाएगा x माइनस का 2√3, एक ब्रैकेट में जाएगा √3x माइनस का 2। अब ये जब शून्य इसके ज्ञात करना है तो क्या करें x माइनस का 2√3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 2√3। तो एक तो शून्य हमारा ये आ गया। दूसरा शून्य क्या होता है √3x माइनस का 2 बराबर 0, √3x बराबर का ये प्लस का 2 हो जाएगा उधर, तो x बराबर का 2 बटे √3। तो जो इसके शून्य का आ गए, इसके शून्य का है यहां दे सकते हैं शून्य आ गया हमारा 2√3 कामा 2 बटे √3, ये हमारे इसके शून्य का आ गए हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, बहुत सरल भाषा में समझाने की, हर एक स्टेप बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें।
तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यानी 15 इसके पहले हमारा 14 दिया गया है। तो क्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 6 तथा 9 है तथा शून्यक भी ज्ञात करना। इस तरीके से क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं। कहाँ पे, ये देखिए ये भी गुणनफल योग याद करना, ये भी लगवा चुके इस तरीके से। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे। तो इसके आगे जो 15 नंबर है वो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद से है। तो क्या जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और 1/3 है। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। जैसे द्विघात बहुपद में हम सत्ता की जांच करते हैं, वैसे त्रिघात में सत्ता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो शून्य दिए गए हैं तो इसकी पहले जांच करना है कि शून्य की है या नहीं है। अब शून्य की जांच कैसे करते हैं, ध्यान समझें। शून्य की जांच हम ऐसे करते हैं, जो यहाँ पे 3 बार हमें करना पड़ेगा। ये जो px दिया गया है इसमें एक बार x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे और एक बार -1 पे 3 रखेंगे। अगर तीनों बार इस x का मान रखने पे 0 आ जाता है, यानी हल करेंगे तो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो शून्य देंगे इसके शून्य हमारे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी जो शून्य हमारे अल्फा बीटा गामा दिया गया, उसके बाद इनका योगफल का संबंध निकालेंगे, दो शून्यों के गुणनफल का योग निकालेंगे और फिर तीनों गुणनफलों का निकालेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है, या सत्यता की जांच करनी है। तो देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 इसका शून्य है कि नहीं है। तो यहां से लिखेंगे x बराबर का 3 रखने पर, तो यहां से रखेंगे हम, तो रखेंगे पहले वाला तो हो जाएगा 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, यानी इसमें हमको क्या रखना है, 3 रखना है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, शून्य निकालने के बराबर 0 हो जाता है हमारा। तो x बराबर हमने 3 रखा, तो 3 गुणे 3 की घात 3 हो गया, माइनस का 5 गुणे 3 की घात 2 हो गया, माइनस का 11 गुणे 3 माइनस का 3 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, 3 गुणे 3 का क्यूब का, 3 3 9 3 27, कितना होगा इसका 27, माइनस का 5 गुणे 3 का वर्ग होता है 9, माइनस 11 3 33 माइनस का 3 बराबर का 0। ये तो हमारा बोर्ड मास तरीके से हो गया, इसको हल करना है सिर्फ। 27 कितना होता है, 3 से 21 हाथ से लगे 2 3 9 6 2 27 81 होता है, माइनस का 9 बचे 45 और माइनस ये 33 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, बराबर का 0। अब देखो 81 माइनस इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 81 बराबर 0, तब 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ये एक x बराबर लिख देंगे, x बराबर 3 क्या है, ये शून्य, ये 3 अगर सिद्ध हो गया शून्य है। उसी तरीके से हम जब यहां से रखेंगे, हम x बराबर का माइनस का 1 रखेंगे, तो डायरेक्ट हम रख रहे हैं, बार बार नहीं इसको उतारेंगे। यहां से रखेंगे हम 3 गुणे -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 5 गुणे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 11 गुणे -1 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। यानी जहां x दिया गया वहां पे माइनस का 1 मान रखना है, अभी रखा है, बस उसके आगे देखते हैं। 3 गुणे, अब देखो ये माइनस का 1 3 जाएगा, -1 3 बार गुणा किया गया, -1 गुणे माइनस, देखो इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर की कोई भी संख्या माइनस की दी गई है, उसकी घात हमारी विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अगर संख्या माइनस है, उसकी घात कोई सम संख्या है, तो हमेशा प्लस का मान आएगा। तो यहाँ पे जो देखो घात हमारी विषम है, जिसका मतलब -1 ही आएगा, यहाँ पर माइनस का। यहाँ घात सम है, जिसका मतलब ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये माइनस माइनस का लगेगा, प्लस का 11 माइनस का 3 बराबर का 0। ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3 बराबर 0। तो 11 माइनस का इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 3 11, यानी -11 बराबर 0, यानी 0 बराबर क्या आएगा 0। इस कह सकते हैं कि x बराबर जो -1 है, ये भी हमारा क्या है, शून्यक है, ये भी हमारा एक शून्यक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा वाला, यानी x बराबर जो दिया गया हमारा, x बराबर -1/3, इसको रखना है, इस वाले त्रिघात बहुपद में रखना है। तो डायरेक्टली हम रख रहे हैं, तो 3 गुणे -1/3 का क्यूब, फिर माइनस का 5 गुणे -1/3 का स्क्वायर, फिर -11 गुणे -1/3 और -3 बराबर का 0।
यहाँ देखो अभी हमने कहा घात अगर विषम होगी तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। एक का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब कितना 27 होता है, माइनस का। यहाँ सम घात देगी तो इसका मतलब इसका क्या होगा, प्लस में ही आएगा। और ये माइनस माइनस का प्लस का 11/3 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर का 0। यहाँ तक समझ में आया। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नमा 27 यानी -1/9 आ गया, माइनस का 5/9 आ गया, ये प्लस का 11/3 आ गया, ये 3 आ गया बराबर का 0। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। यहां से अगर हम लासा लेंगे, लासा कितना आएगा हमारा 9 आएगा। नहीं पता है तो निकाल लेना, लेकिन हमें पता है कि जो छोटी छोटी सबसे संख्या होती है जो सबसे कर जाए वही हमारी होती है। लासा 9 आ गया, इससे भागने तो -1 आ गया, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये प्लस का 33 आ जाएगा और ये माइनस का 27 आ जाएगा बराबर का 0। अगर ये नहीं आता है तो आप पहले भिन्नों का जोड़ घटाना सीखिए, क्योंकि आप कक्षा 10 में है, बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम तिरछी गुणा कर दें तो ये 9 हमारा उधर चला कर 0 हो जाएगा। तो देखो 33 माइनस का 5 6 से ये भी हमारा 33 हो जाएगा, ऊपर बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक लाइन गायब कर दी है, कौन सी, तिरछी गुणा वाली। देखो इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा की, तो 9 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब इसको अगर 1 से गुणा करें तो वही आ जाएगा। तो यहाँ 33 से 33 का 0, इसका मतलब क्या है, x बराबर -1/3 क्या है, ये भी एक क्या है, इसका शून्य है। ये समझ में आया कि ये तो बात अभी हुई है कि शून्य इसके हैं या नहीं, ये जांच करना, कह रहा जांच कीजिए कि इसके शून्य हैं या नहीं है। तो हमने इसकी जांच कर ली कि ये जो 3 -1 और -1/3 है इसके शून्य हैं। उसके बाद उसने कहा है कि इनके शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये तो हमारा शून्य निकलना है, यानी अभी हमारा आधा सवाल हुआ है, आधा मतलब यहां तक सवाल हुआ है, इसके बाद इसने जो कहा है वो भी नहीं हुआ है। तो वो सवाल हम देखते हैं, तो हमको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इरेज कर लिया है, देखते हैं। अब यहाँ पे जो इसके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ जो शून्य दिए गए अल्फा बराबर 3 दिया गया है, बीटा बराबर -1 दिया गया और गामा बराबर -1/3 दिया गया है। हमें सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे ए बी सी के भी मान निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर इसको यहां से हम क्या करेंगे, x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हो गया हमारा, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर -11 हो जाएगा और d बराबर -3। अब यहां से क्या करना है, जो शून्य का आए अल्फा बीटा गामा है, पहले इनका योगफल की सत्ता की जांच करेंगे। तो योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है हमारा c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a। अब देखो ये अल्फा कितना था हमारा 3 था, बीटा कितना था -1 था और गामा कितना था -1/3 बराबर। यहाँ पे -b, तो -b ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया गया, b का मान भी हमारा -5 है, तो हमने ये रख दिया, बट a का मान कितना हमारा 3। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3 - 1 माइनस का 1/3 बराबर का ये प्लस का 5/3। उसके बाद इसको जब हल करेंगे आएगा 2 माइनस का 1/3 बराबर का 5/3। इसके नीचे 1 होता है तो लासा लेंगे, 3 एकम 3, 3 × 6 माइनस 1 एकम 1 बराबर का 5/3 हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/3 बराबर का 5/3। इसका मतलब शून्यों का जो योगफल का है इसकी हमें सत्ता की जांच हो गई है। इस तरीके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम गुणनफल देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, d माइनस d/a होता है। क्या होता है, माइनस का d/a होता है। यहाँ पे जो शून्य मान जो दिए गए हैं, अल्फा के दिया गया 3 गुणे, बीटा -1 दिया गया गुणे और ये दिया गया -1/3 बराबर माइनस d का मान कितना 3 दिया गया, तो माइनस का 3 हो गया, ये a का मान 3 दिया गया। तो यार देखो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, यानी 3 गुणे 1/3 हो जाएगा बराबर का, ये भी 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से कट गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, इस गुणन जो अल्फा बीटा गामा है जो शून्य के गुणनफल का है वो भी में सत्ता की जांच हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दो शून्यों के गुणनफल का योगफल क्या होता है हमारा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा बराबर होता है हमारा C बटा A होता है। क्या होता है हमारा C बटा A होता है। इसको ध्यान से समझना है। यहां जो अल्फा बीटा दिया गया है इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा दिया गया, ये बीटा गुणे गामा दिया गया, ये गामा गुणे अल्फा। तो अल्फा का मान कितना हमें 3 दिया गया, अल्फा का मान 3 गुणे बीटा का मान -1 दिया गया प्लस का, बीटा का मान दिया गया है -1 दिया गया है, गुणे गामा का मान दिया गया -1/3 दिया गया। फिर चिन्ह हमारा प्लस का है, गामा का मान 1/3 दिया गया है गुणे और अल्फा का मान दिया गया 3 बराबर का, सी का मान दिया गया हमारा -11/A का मान दिया गया 3। ये हमने सिर्फ मान रखा है अभी। उसके बाद यहां पे हो जाएगा -3 एक कम 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा 1/3, ये माइनस प्लस माइनस जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा ना 1 बचेगा बराबर का -11/3 होगा। अब देखो यहां से क्या करें, ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 1/3 हो जाएगा बराबर -11/3, जिसके नीचे 1 होता है। अब इसको लासा लेके करेंगे। भाई लासा लेना तो पता ही होगा, ये तो है कि नहीं लासा लेना नहीं पता होगा। पिछले क्लास में देखा होगा भिन्नों का लासा, भिन्नों का मासा, भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का भागफल, गुणनफल, ये सब सीखा होगा। तो देखते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये पहले सीख लें। तो यहां से क्या करेंगे, इसकी गुणा करें 3 एक कम 3 हो गया, फिर इससे गुणा करें 3 चौको 12 माइनस का हो गया, और 1 एक कम 1 हमारा प्लस का 1 हो गया बराबर का -11/3। अब 12 में से 1 घटाएंगे तो -11/3 बचेगा, इधर भी आया -11/3। तो इसका मतलब है ये भी मैंने सत्यता की जांच हो गई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये इजी तो बहुत है, कैलकुलेशन है सिर्फ। अगर आपको कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो सवाल बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, सवालों की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। जिसको वर्ग स्क्वायर नहीं आता है या घन नहीं आता है वो याद करें, यानी 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक घन तो आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, जो उंगलियों पे होने चाहिए कि किसका कितना वर्ग होता है, किसका कितना घन होता है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिघात बहुपद से है, लगभग पेपर में आता भी है, लगभग से 4 या 6 नंबर का आता है, क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल तो लगभग 6 नंबर का ही तो आता ही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखते हैं कोई एग्जाम्पल है कि नहीं है। इसके एग्जाम्पल एक है, वो भी हमारा सेम क्वेश्चन है। नहीं देखो एग्जाम्पल नंबर 16 दिया गया है, ये सेम क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं कौन सा है। ये सेम क्वेश्चन आपका है, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर तरीके से, तो उदाहरण नंबर जो 2 दिया गया ये वाला, तो सेम एग्जाम्पल नंबर हमारा ये 16 दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 लगा लेंगे। तो मैं आज यहीं तक इसमें रखता हूँ, एग्जाम्पल हमारे सभी हो चुके हैं। तो आगे जो प्रश्नावली हमारी स्टार्ट है 2.2 है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 प्रश्नावली हल कराई जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, मैथड्स अच्छा लगा हो, कैलकुलेशन अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर है जो मैथ में थोड़ा बेसिक तरीके से 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसको भी समझ में आए। तो अगर आप कोई लोग हमारे भाई साथी जो लोग अगर नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।